साथियों, आमतौर पर जब भी हमारे मन में ये जिज्ञासा आती है कि आखिर सत्य क्या है, तो हम उसको पुस्तकों में खोजते हैं। परंतु साथियों, पुस्तकें किसी और ने लिखी हैं, उसने अपने अनुभव पर आधारित लिखी हैं, इसलिए वो हर देश काल और परिस्थिति में ठीक नहीं हो सकती। कभी हम महापुरुषों का जो आचार और व्यवहार रहा है, उससे सीखने का प्रयास करते हैं, पर जो अभी महापुरुष है वो कल को महापुरुष रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक संशय की स्थिति है। फिर हम परंपराओं का कई बार हवाला देते हैं और कई परंपराएं जैसे कि सती प्रथा हमें बाद में जाकर के बंद करनी पड़ी उसके दुष्प्रभावों के चलते। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना है कि ये सब नहीं, बल्कि हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव पर जब तक सत्य खरा नहीं उतरता है, स्व अनुभूति जिसको हम कहते हैं, तब तक हम सत्य अगर मान रहे हैं तो गलत मान रहे हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कई बार जीवन में एक प्रश्न हमें अंदर से कुरेदता रहता है, कई बार उमड़ता घुमड़ता है मस्तिष्क में, कहीं ना कहीं मन में, कि आखिर जो सत्य है वो क्या है। इसके परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। कई बार जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, अवसाद में हैं, पीड़ा में हैं, तब अक्सर रिश्तों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के थोड़ा सा व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है, ना चाहते हुए भी, कि आखिर इस जीवन का मतलब क्या रह गया है, रिश्तों का मतलब क्या रह गया है, और इस जीवन का सार क्या है। कहीं ना कहीं वो सत्य की जो खोज करता है, या ये जो प्रश्न है, ये अक्सर दुख में ही व्यक्ति के मन में आता है। कभी भी सुखी स्थिति में, खुशियों के पल में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि वहां पर आप किसी दूसरे कार्य में, उत्साह में बिजी हो जाते हैं। तो आखिर ये सत्य क्या है और सत्य को जानने की कसौटियां क्या है। और अक्सर एक आम आदमी, एक जो लेमैन है, वो सबसे पहले पुस्तकों का, ग्रंथों का रेफरेंस लेता है, क्योंकि हमारी परवरिश ही इसी प्रकार की गई है। हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्कूल में, हमारे विश्वविद्यालय में हमारे गुरु ने हमें पर्टिकुलर कोई ग्रंथ दिया है। और हर एक धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं, हालांकि वो गलत अर्थों में है, तो जो धार्मिक ग्रंथ है हम उसका रेफरेंस ले लेते हैं कि भाई जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है वो सत्य है, वो सत्य की कसौटी है। या महापुरुषों ने जो कहा है, जो किया है, वो सत्य की कसौटी है। या फिर जो परंपरा से होता चला आ रहा है वही सत्य की कसौटी है। साथियों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। चलिए एक बहुत आसानी से इसको जानते हैं। एक तो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, जीवित हैं आप प्राणवायु से। आप स्वयं अपने लिए ऑक्सीजन ले सकते हैं तब तक आप जीवित हैं। जब आप आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, जब जीवन रक्षक प्रणाली पर आप जीवित रहते हैं, कहने का अर्थ यह कि जब मृत्यु की संध्या व्यक्ति के पास में आ जाती है या मृत्यु के वो निकट होता है, तब हम उसको सही मायनों में जीवन नहीं कह सकते, उस व्यक्ति को जीवित नहीं कह सकते। यदि आपके लिए ऑक्सीजन या प्राणवायु कोई और ले, क्या ऐसा संभव है? उधार की जिंदगी हो जाएगी। चलिए, आप शॉपिंग पर निकले हैं, आपके पास में दो स्थितियां हैं। एक जो स्थिति कि आप जो शॉपिंग कर रहे हैं वो डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, दूसरी स्थिति है कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं। किस कार्ड के द्वारा आप शॉपिंग करते समय या शॉपिंग के पश्चात अधिक निश्चिंत रह सकते हैं? मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों का उत्तर
डेबिट कार्ड होगा, क्योंकि आपके खाते में जो पैसा है आपको पता है कि इतना पैसा है और इतना मुझे खर्च कर दिया है मैंने, तो नो टेंशन कोई पर यदि आप क्रेडिट कार्ड पर उधार पर जिंदगी जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे व्यक्ति स्वीकार करे न करे, उसके मन में एक ये शंका रहती ही है, पता नहीं बिल कितना आएगा, समय पर मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, कौन कौन से हिडन चार्जेस जो है वो बैंक लगाने वाली है। साथियों, यही हम लोग कर रहे हैं। हम ज्ञान के मामले में, धर्म के मामले में, सत्य को जानने के मामले में उधार पर आश्रित हैं। एक एक करके मैं दो तीन चीजें आपको समझाऊंगा। हालांकि जो कुछ हम सोसाइटी से, परिवार से, समाज से, विश्वविद्यालय से सीखते हैं, उसमें कुछ ऐसी अनिवार्य चीजें हैं जो इन सब, इस संरचना, इस स्ट्रक्चर के बिना हम नहीं सीख सकते। जैसे कि भाषा की हम बात करें तो भाषा हम स्कूल में, परिवार में सीखते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव चीज हो गई। भाषा के बिना हमारा गुजारा नहीं है। जिस किसी भी भाषा को हम सीखते हैं या जितनी अधिक भाषाओं को सीखते हैं, उसके लिए हम उधार पर आश्रित रहते हैं, रहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारी जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा के लिए भी हम आश्रित हैं सोसाइटी पर, होना ही चाहिए। जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही वेशभूषा अपनी रखनी पड़ेगी। बातचीत करने का जो तरीका है हम सोसाइटी से सीखते हैं, ये ठीक है, इसको हम उधार की श्रेणी में नहीं कह सकते, ये एक प्राकृतिक चीज है। साथियों, जो सत्य को जानने की कसौटियां हैं, थोड़ा सा हम लीक से हट करके बात कर रहे हैं, कुछ कसौटियां हैं जो कि 99.9% लोग आजमाते ही आजमाते हैं। सबसे पहले जब भी मन में कोई जिज्ञासा होती है तो हम किसी न किसी धर्म ग्रंथ का रेफरेंस लेते हैं, और धर्म ग्रंथ जो है उसमें प्राय हमें कई चीजों के उत्तर मिल भी जाते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग धर्म ग्रंथ है और सत्य कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। एक मुसलमान के लिए अलग धर्म ग्रंथ है, ईसाई के लिए अलग धर्म ग्रंथ है, हिंदू सनातनी के लिए अलग है, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए अलग अलग है। तो क्या सत्य अलग अलग हो सकता है? सत्य कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, और हर ग्रंथ अलग अलग बात कहता है। इसलिए ये जो कसौटी है, ये यूनिवर्सल नहीं कह सकते हम इसको, ये भी एक उधार की ही कसौटी है। इसके बाद में व्यक्ति क्या करता है, जिसको हम स्मृति कहते हैं या जिसको हम परंपरा कहते हैं, जो कि लंबे समय से चली आ रही है, हम देखते चले आ रहे हैं कि हजारों वर्षों से कोई परंपरा चल रही है, परंतु इसको भी हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते, ये भी एक उधार की है। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो मानवता ने समय आने पर उसको समाप्त किया, जैसे कि सती प्रथा एक उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं। जब सरकार को, सोसाइटी को ये लगा कि नहीं, ये एक अमानवीय कृत्य है, उन्होंने इसको समाप्त किया। तो जरूरी नहीं कि ट्रेडिशन या परंपरा सत्य की कसौटी पर खरी उतरे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो महापुरुष क्या कर रहे हैं, महापुरुषों का आचरण कैसा है, महापुरुषों का जो आचरण है वो कैसा है। साथियों, आप कई महापुरुषों की कहानियां, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वो महापुरुष बनने से पहले एक साधारण थे। कई मामलों में तो कई प्रकार के उन्होंने बुरे कार्य भी किए थे, और फिर जीवन के किसी क्षेत्र में, किसी स्थल पर उनकी किसी से भेंट हुई या उनको सत्य का ज्ञान हुआ, तब वो महापुरुष बन गए। हम उनको महापुरुषों के रूप में पूजते हैं, उनके जीवन से हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब एक और चीज है, कई ऐसे महापुरुष भी हैं जो आज की तारीख में जेलों में बंद हैं। तो एक दिन, जिस दिन वो किसी अपराध में गिरफ्तार होकर के जेल में बंद हो गए, उससे पहले वो महापुरुष थे, और जब उनका असली चेहरा सामने आया
तब क्या वो महापुरुष नहीं रह गए? कुल मिलाकर के ये जो कसौटी है, ये भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, उधार पर आश्रित है। तो फिर क्या चारा है? क्या ऐसा कोई तरीका है जीवन में जिससे हम सत्य को 100% खरे रूप में जान सकें, अपना सकें? क्या कोई ऐसा माध्यम है? तो इसका उत्तर है हां, ऐसा माध्यम है, और वो 100% आपको सत्य के निकट लेकर के जाता है, और वो है अनुभव। हालांकि इसके आगे स्व लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हम लगाएंगे। स्व अनुभव, हमें दूसरे का अनुभव नहीं। आपने सत्य के लिए, आप श्वास लोगे तो आप जीवित रहोगे, दूसरा आपके लिए श्वास नहीं ले सकता। तो इस स्व अनुभव की जो सबसे बड़ी कसौटी क्या है, ये सारे के सारे आपके दुखों को एक पल में समाप्त करने का मादा रखती है। अनुभव यह है, एक बहुत छोटी सी घटना घटित होती है, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर झगड़ा कर रहे हैं, एक जो है शक्तिशाली है और दूसरा कमजोर है। तो जो तीसरा व्यक्ति उनका झगड़ा सुलझाने के लिए आएगा, वो उस शक्तिशाली व्यक्ति से ये कहेगा कि भाई क्यों इस पर अत्याचार कर रहे हो? 1 मिनट के लिए अपने आप को इसकी जगह पर रख कर देखो। और हम भी आमतौर पर कई बार जब झगड़े की या कहीं पर बहसबाजी होती है तो ये कहते हैं ना कि अगर आप मेरे स्थान पर होते तो आप क्या करते? मेरे स्थान पर होते तो क्या करते? ये बहुत गहरी बात है साथियों। दुनिया का हर एक झगड़ा, दुनिया का हर एक विवाद, इस स्थिति यदि इसको अपना लिया जाए, तुरंत प्रभाव से वहीं पर समाप्त हो जाता है। जब हम अपने आप को सामने वाले की, जिससे हमारा विवाद है, उसकी स्थिति में रख कर देख लेते हैं और विशुद्ध रूप से रख करके देख लेते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि यार ये जिस स्थिति में है, क्या मैं इस स्थिति में होता तो मैं भी यही कार्य करता ना? कहना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, परंतु ये एकदम खरा है। साथियों, हमें अपने लिए क्या अच्छा लगता है? हमें कोई उपहार देता है, बहुत अच्छा लगता है, और उपहार मिलते रहे ऐसी हम कामना करते हैं। परंतु कोई हमारा अपमान करे, हम किसी और का तो अपमान कर देते हैं आसानी से, पर क्या हम उस समय ये सोचते हैं कि हमारा कोई अपमान कर रहा होता तो क्या घटित होता, कैसा लगता मुझे? चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, बड़ी गहरी बात है। एक न्यायाधीश जो कि दिन रात मृत्यु दंड देता है, 1 सेकंड लगता है उसको कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। क्या जब कटघरे में उस न्यायाधीश का स्वयं का पुत्र खड़ा है तो क्या वो उसी उत्साह के साथ में, उसी तटस्थता के साथ में ये लिख पाएगा कि इसको ले जाकर के फांसी पर चढ़ा दिया जाए? नहीं कर पाएगा। यहां पर उसको हो रही है सत्य की अनुभूति। कोई जो चोर भी है वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके स्वयं के घर पर चोरी हो। जो दुष्कर्मी है, दुराचारी है, वो भी कभी ये नहीं चाहता कि उसकी मां, बहन, बेटी या पत्नी के साथ में दुष्कर्म हो। लोगों के साथ में करने को तैयार है, वो स्वयं पर नहीं अप्लाई करना चाहता। जो दिन रात लोगों को धोखा देता है वो कभी भी स्वयं धोखा नहीं खाना चाहता। जो दिन रात लोगों से रिश्वत ले रहा है वो कभी भी किसी को रिश्वत देना नहीं चाहता। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमने जब सत्य की खोज पर हम निकले तो हम उधार पर आश्रित हैं, और जब तक हम उधार पर आश्रित रहेंगे, हो सकता है फौरी तौर पर कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिल जाए, परंतु हमें जीवन भर के लिए रिलीफ नहीं मिल सकती। जब तक किसी परिस्थिति में हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होकर के और ये कामना पैदा होकर के और ये इच्छा पैदा होकर के कि मैं सामने वाले व्यक्ति की स्थिति में होता तो मैं क्या करता, वही व्यवहार करता जो कि वो कर रहा है। हर एक परिस्थिति में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, सत्य को खोज सकते हैं, उससे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जीवन को सुखी नहीं आनंदित बना सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कुछ कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये वंदना वानखेड़े जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि अगर कुंडली न हो, जन्म का टाइम पता न हो तो क्या करें। वंदना जी, ऐसी स्थिति में फिर आपको प्रश्न कुंडली का सहारा लेना होगा, जो कि अपने आप में एक सटीक विद्या है। साथियों, अगला कमेंट अंकिता जी का है और आपने पूछा है कि घर में शिवलिंग पर ये जल चढ़ा करके प्रयोग कर सकते हैं क्या। जी नहीं अंकिता जी, ये जो प्रयोग है ये किसी देव स्थान में ही किया जाना है। साथियों, अगला कमेंट राकेश नारंग जी ने जय जय श्री सीताराम हनुमान जी लिख भेजा है। जय श्री राम। और राकेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।